जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू पार्थोस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो प्रश्न संख्या 5 दे रखा था उसमें हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी थी जिसे गुना करना था, लेकिन इसमें हमें संख्या को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले दे रखा है 252। तो सेम पिछले प्रश्न की तरह करेंगे। 252 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक 2 है, तो यह 2 से विभाजित है, तो 2 से यह पूरी वर्ग संख्या विभाजित होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर अंतिम अंक 6 है, 6 2 का पहाड़ा मारता है, तो यह भी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 छक 12, 2 तिया 6। अंतिम अंक 3 है, 3 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 63 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 21, 3 का पहाड़ा में 3 से 3 21। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 इसके भी जोड़े बन गए, 3 और 3 इसके भी जोड़े बन गए, लेकिन 7 का कोई भी जोड़ा नहीं बना। तो पिछले प्रश्न में हम लोग क्या करते थे, यदि 7 का जोड़ा नहीं बना तो एक और 7 ऐड करते थे, लेकिन इस पे हमें इस 7 को हटा देना है। यानी इसी संख्या से भाग करने पर हमें वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, इसी संख्या से यानी 252 को आप 7 से भागा करोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी जो जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो सकता है। जैसे इसे हम 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 7 या 21 और 7 छक 7 या 21 और 7 छक 42 हो रहा है। तो इस संख्या का वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि 6 छक 36 होता है। तो यहाँ से 7 से विभाजित करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि 252 को 7 से विभाजित करने पर पूर्ण संख्या ज्ञात होगी। पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होगी। और शेष संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 252। 252 को हम लोग 7 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 और 7 छक 42, 36 आएगा। और 36 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 7 से विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और पूर्ण वर्ग संख्या हमें सेम पिछले प्रश्न की तरह इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आप लोग अंतिम अंक चेक करो। अंतिम अंक में क्या है, अंतिम अंक 5 है, तो यह 2 से तो विभाजित होगी नहीं, 3 से होगी। 3 से रूल है कि आप इनके अंकों का योग करो। यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ से 5 2 7 2 9, यहाँ 9 और 9 18, 3 से हो जाएगा। 3 से देते हैं, 3 9 27, 28 29, 2 बच गया। यहाँ पे 3 7 21, 3 5 15, फिर से यह 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ से 5 से हो जाएगा, 5 36 और 5 5 25। फिर से 5 से देंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 आ गई। अब किसके किसके जोड़े बन गए हैं, 3 और 3 के जोड़े यहाँ से बन गए हैं, 5 और 5 के जोड़े यहाँ से बन गए हैं, लेकिन 13 का कोई भी यहाँ पे जोड़ा नहीं बना है। तो 13 से भाग करने पर इस संख्या को हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2925 को 13 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या
प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको लिख देना है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं कि 2925 को आपको 13 से भाग करना है, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2925 को 13 से भाग करते हैं। देखिए हम लोग करेंगे, हमें 2925 को 13 से भागा करना है। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा में 29 से कम 13 दूनी 26 आता है, 3 आएगा, 3 और 2 फिर 13 दूनी 26 आएगा, घटाएंगे दोबारा में 6 तो 6 यहाँ पे कट गया 65 और 13 पच्चे 65, क्या आया भागफल 225। तो यहाँ पे क्या आया हमारा कि 225 और 225 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। 15 को 15 से गुना करते हैं 225 होता है, तो हमें 225 का वर्गमूल निकाल देना है। कितना होता है 15, इसका वर्गमूल होगा 15 और इस संख्या को हमें 13 से भाग करना होगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, पहला तो 13 और दूसरा 15। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्लियर हो गया। किसी प्रकार का डाउट है? चलिए, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 396, तो यहाँ से लिख लेंगे 396। हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अंतिम अंक 6 है और 6 2 से विभाजित होती है, यानी यह पूरी संख्या 6 से 2 से विभाजित होगी। 2 एकम 2, हाँ 2 निम 18, 2 अट्ठी 16। फिर से अंतिम अंक 8 है, 2 से विभाजित होगी, 2 नम 18, 2 निम 18। अब अंतिम अंक 9 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं, 3 से देते हैं, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, फिर से देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब यह 11, अब 11 सिर्फ 11 का पारा आता है, तो देखिए 2 का भी पैर बन गया, 3 का भी पैर, यानी 2 के जोड़े बन गए, 3 के भी जोड़े बने, लेकिन 11 का कोई भी जोड़ा नहीं बना, यानी इस संख्या को हमें 11 से ही विभाजित करना होगा। तो लिखेंगे 396 को 11 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, हम लोग भागा करके देख लेते हैं। यानी 396 को हम लोग 11 से भागा कर लेते हैं, तो 11 तिया 33 और 6 बच गया, 11 छक 66, 36 आया। तो 36 का हमें वर्गमूल याद करना है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो हमारे दो आंसर होंगे, पहला तो होगा 11 और दूसरा 6, यानी 11 से विभाजित करना है और इसका वर्गमूल 6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में 2645 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके बाद हमें पता चलेगी कि यह संख्या किससे विभाजित करना होगा। तो यहाँ से करेंगे 2645 करते हैं। अंतिम अंक 5 है, तो हमें 2 से यह विभाजित नहीं होगा, 3 से पहले 3 से देखते हैं, तो 3 से ज्ञात करने के लिए अंकों का योग करते हैं। 6 4 10 5 15 2 17 नहीं होगा, तो 5 से देखते हैं। 5 25 25, 1 बच गया, 1 और 4 14, तो 5 दूनी 10, 5 ने 45। अंतिम अंक 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम अंक 9 है, तो यह एक संख्या, अंतिम अंक 9 है और यह संख्या 529 जो है वो किसी से विभाजित नहीं होगी सिवाय 23 के। आप लोग 23 की गुना 23 से करोगे तो 529 प्राप्त होगा, यानी 23 के तो जोड़े बन गए लेकिन 5 का कोई भी जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पे इस संख्या को 5 से भागा करना होगा, तो 2645 को 5 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी देख लेते हैं भाग करने पर, है ना। भाग करके देख लेते हैं कि 2645 को आप लोग 5 से भागा कर दो।
हो जाएगा 2645 को भागा करना है 5 से। करते हैं यहाँ पे कि दिया था 529, तो 529 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 529 का वर्गमूल यहाँ की है 23 और 23, यानी एक 23 बाहर निकल जाएगा, तो वह वर्गमूल 23 होगा और इस संख्या को 5 से भाग करना होगा। आप लोग याद रखो कि जो संख्या से भाग नहीं हो, जो संख्या का जोड़ा नहीं मिल रहा उसे निकाल दो, बाकी जो संख्या बच गई वही संख्या वर्गमूल होगी। तो यहाँ पे 23 और 23 मिल गया तो एक 23 निकल जाएगा, 5 नहीं मिला तो यही संख्या को 5 से भाग करना होगा। आंसर याद रखने का विधि है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 2800, तो करते हैं 2800 का अभाज्य गुणनखंड 2800। ठीक है, तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले अंतिम अंक 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से चला जाएगा, 2 सत्ती 14, 0 0, फिर 2 से देते हैं 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0, फिर 2 से देते हैं 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 2 पचे 10, अंतिम अंक 5 है, 7 5 12 13, 13 तो नहीं होता यानी 5 से हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ से चेक कीजिए, सॉरी आप लोग यहाँ से देख लीजिए बच्चों, अब आप लोग चेक कीजिए कि किस संख्या के जोड़े नहीं बने। 2 का जोड़ा बन गया, फिर से 2 का जोड़ा बन गया, 5 के भी जोड़े बन गए, लेकिन 7 का जोड़ा तो नहीं बना है, यानी 2800 को 7 से विभाजित करेंगे, तो 2800 को 7 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब विभाजित करके देख लेते हैं। आप लोग 2800 को 7 से भागा कर दो, तो 2800 भागा 7 कितना आएगा, 7 चौक 28, 0 0, 400, तो 400 का वर्गमूल कर दो, कितना आएगा, 400 का वर्गमूल 20, तो इस संख्या का वर्गमूल 20 होगा। और यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, पहला तो 7 और दूसरा 20। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, प्रश्नावली 6.3 का 6, प्रश्नावली प्रश्न संख्या 6 का अंतिम प्रश्न है 1620, तो इसका गुणनखंड करते हैं। 2 8 16, हाँ 2 एकम 2 और 0 का 0, फिर से होगा 2 चौके 8, 0 2 पचे 10, अंतिम अंक 5 है, 5 और 4 9, यानी कि यह संख्या 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, फिर से 3 से देते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर से जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 पचे 15। देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 का पेड़ बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, फिर से 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का तो जोड़ा नहीं बना, यानी 1620 को 5 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, यही इसका उत्तर होगा, संख्या प्राप्त होगी। अब वह संख्या कौन सी होगी, 1620 को हमें किससे भागा करना है, 5 से भागा करना है। तो इसकी आप लोग भागा करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 324, तो 324 का वर्गमूल कर देंगे, 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18। तो फाइनली हमारा उत्तर होगा 5 और 18, यानी इस संख्या को 5 से भाग करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात होगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 18 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 6। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी के मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको यथासंभव आपके डाउट का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को टारगेट देते हैं 100 लाइक, देखते कितने जल्दी आप इस वीडियो को 100 लाइक तो करते हो। और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यह आप ही का परिवार है, जितने ज़्यादा सदस्य होंगे हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 7। थैंक यू।